हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। यहाँ पर देखिए 15 आर्कएंजल्स के कार्ड्स हैं। पहले मैं आपको सारे एंजल्स के दर्शन कराती हूँ। और अब हम जानेंगे कि हम ये रीडिंग क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम जब पैदा होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है हर मंथ हमारे लिए कुछ फेवरेबल होता है, कुछ अलग एनर्जी देता है। जैसे कि मान लीजिए 6, अब जून है, 6 मंथ है, ठीक है। अब जिसका 6 मंथ जो है, जो 6 नंबर है, फ्रेंड नंबर है, उसके लिए वो अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारी एनर्जी जो है नंबर्स के साथ साथ चेंज होती है। बाकी ये डीप जो है मैटर है न्यूमरोलॉजी का। तो हम उसके हिसाब से कि ये मंथ जो चेंज हुआ है, इसमें आपको अपने ऊपर किस चीज़ पर काम करना है, तो वो हम निकालेंगे। मेरे पास जो है, हम न्यूमरोलॉजी कार्ड से ये निकालेंगे पहले तो, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास न्यूमरोलॉजी कार्ड है। तो अब आपको अपना चुनना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी डेट देखिए कौन सी है। जैसे किसी की डेट 5 है, बर्थ डेट देख रहे हैं हम, 5 डेट है, तो उसका जो प्राइम नंबर है वो क्या हो जाता है, 5। कई लोग इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है। अब जिसकी 26 है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो उसका हो गया 8। तो मैं यहाँ इस बार प्राइम नंबर से दे रही हूँ। नेक्स्ट मंथ हम लाइफ पाथ नंबर से करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो डेट है उसको प्लस कीजिए, या आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो उसकी भी डेट को प्लस कीजिए। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 29 है, तो 29 में 9 और 2 10 हो गया। 10 कितना हो जाता है, 1। मान लीजिए अब आपका टोटल प्लस करके आ रहा है 11, ठीक है। तो 11 क्या हो जाता है, 2, ठीक है। मान लीजिए किसी में आपके जैसे बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपको उसको सिंगल डिजिट तक लाना, ठीक है। तो वैसे तो आजकल सबको ही इस चीज़ का पता है। अब आपको ये रीडिंग देखनी कैसे है, देखिए पहले क्या करना है आपको, अपने लिए, अगर मतलब एक साथ 2 जनों के लिए मत देखिएगा। पहले आप अपने लिए देख रहे हैं तो अपने लिए देखिए, दूसरे के लिए देख रहे हैं तो दूसरे का इंटेंशन करके देखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जिसका भी देख रहे हैं आप उसकी डेट देख लीजिए, क्या नंबर आता है। जैसे मान लीजिए किसी का 7 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये एंजल स्पेल कार्ड्स हैं, क्योंकि इसके स्टैचूज बहुत महंगे आते हैं, तो हम स्पेल कार्ड मैंने ये डिज़ाइन किए हैं। तो ये इसमें एक पेशेंट कार्ड है। ये जो पेशेंट कार्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, जिसकी हीलिंग करते हैं ना, उसका नाम रखते हैं। तो अब हम रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, इस पेशेंट कार्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपना जो आपका प्राइम नंबर आ रहा है जो भी, उसको आपको कमेंट में लिखना है। और अगर वैसे तो आजकल सब लोग स्मार्ट हैं, लिख लेते हैं कमेंट में। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है कमेंट में, तो आप अपने पास नोटबुक में लिखिए, लेकिन इसको अपने हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ से पेन लीजिए अपने हाथ में, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, आपके पास नहीं है तो ले लीजिए और एक पेपर पर लिख दीजिए, या अपने दूसरे हाथ पर लिख दीजिए, लेकिन लिखना ज़रूरी है इसे, ठीक है। तो इसको आप या तो लिख दीजिए या फिर कमेंट में लिख दीजिए, ओके। हाँ, कमेंट में लिखेंगे तो हो सकता है जब मैं कमेंट देखूंगी तो आप के लिए स्पेशल गाइडेंस मुझे शायद कुछ और आ जाए उसी समय में, तो मैं आपको वो दे दूँगी, आपको कमेंट में ही दे दूँगी। और जब कमेंट लिख रहे हैं तो साथ साथ लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और जब आप एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम रीडिंग देख तो लेते हैं और जो सजेशन आपके लिए निकल के आएगी वो आप नहीं करते हैं, तो उसे ज़रूर करिएगा। और उसे करने के बाद जब हम नेक्स्ट मंथ की जो देखेंगे, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हमको किसका देखना है, तो हम उस टाइम पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग का आपको कितना फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ पर इस चैनल पे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स नहीं आती हैं, सिर्फ यही मंथली रीडिंग देती हूँ मैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ, मेरे चैनल 2 हैं और मैंने बहुत सारे कोर्सेज फ्री कराए हुए हैं। मैंने टैरो क्लास, कार्टोमेंसी क्लास बिल्कुल फ्री कराई है, पूरे कार्ड, ताकि आप लोग खुद
इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें और खुद के लिए भी रीडिंग कर सकते हो। राइडर टैरो कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड बिल्कुल एकदम फ्री है। पूरे 78 कार्ड्स को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगी इसकी प्लेलिस्ट, अगर आप सीखना चाहती हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो मैं अब अपना कैमरा सेट करूंगी और आप अपने नंबर पे सीधा जंप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जिस नंबर को आपको देखना है उस नंबर पे आप सीधा जंप कर सकते हैं, आगे स्किप करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी ये, तो मैं नीचे चैप्टर्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप इस पे आगे आगे कर देख सकते हैं। थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं हम। और मैं अभी पहले यहाँ वीडियो को स्टॉप करके सभी एंजल्स को प्रेयर करके फिर से यहाँ इन्वाइट करूँगी और उसके बाद ये चालू करूँगी। इस वीडियो में 1 से लेके 5 तक का बना है, थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 से 5 तक जिनके प्राइम नंबर हैं वही इस वीडियो को देखें, या आप किसी के लिए देखना चाहते हैं तो 1 से 5 तक में जिसका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कैसे देखना मैंने बता दिया आपको, तो वही देखें। अगर आपका 6 से 9 तक में है तो कल के वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिए कौन सा आपका प्राइम नंबर है और उसे लिख लीजिए। हेलो, जिनका प्राइम नंबर 1 है, प्राइम नंबर 1 वाले लोग, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है। इसमें जो कार्ड नंबर आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो आपका कार्ड आपके उसमें डेस्टिनी नंबर या कहीं पर ये नंबर हो। मैं थोड़ा सा एंजल्स के भी दर्शन दूँगी तो आपको, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज़ की सजेशन की ज़रूरत है। अभी हमें रेडी नहीं थी, ये कार्ड फ्लिप होकर आए हैं, अब जो आएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। देखिए 1 नंबर जिनका है, और ये बिल्कुल सही आया है, 1 नंबर जिनका होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, उनमें थोड़ा सा जो तेज ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा आराम नहीं करते हैं खुद तो, और इस चक्कर में वो बेचैन ज़्यादा रहते हैं। तो उनको क्या है कि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आराम नहीं करते हैं मतलब, तो बेचैनी रहती है, उस चक्कर में वो कई लोगों को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। मन उनका बुरा नहीं होता है, लेकिन खुद की बेचैनी में दूसरों को हर्ट कर देते हैं। तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और देखिए 96 नंबर है, ये 96 नंबर क्या करता है आपको, 96 नंबर जो है प्लस होकर क्या आ जाता है 14, और 14 प्लस होकर क्या आ जाता है 5, यानी कि बैलेंस, यानी कि फॉरगिवनेस करेंगे आप तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो इस मंथ में आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अब बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे सकती हूँ। एक तो होपोपोनो प्रेयर होती है, वो कर सकते हैं आप, बहुत सारी डली हैं चैनल पे। और ये आप इसको, मैं आपको इस तरह से दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सिंबल को अपने हार्ट के पास रखिए। इसको आप अपना जो वॉलपेपर होता है फ़ोन का वो भी लगा सकते हैं। एक इसका प्रिंट आउट लेके अपने पर्स में रखिए। एक बार दिन में इसको टच कर और अपने लिए माफ़ी मांगिए। और माफ़ी कैसे मांगे, मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी दे सकती हूँ। मैं जाने अनजाने किसी भी तरह के कर्म बंधन में हूँ, या मैंने किसी को हर्ट किया है जाने अनजाने, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। और अगर मेरी वजह से कोई और कर्म बंधन में है, क्योंकि अगर हमें कोई हर्ट करता है तो हम भी तो किसी से हर्ट होते हैं ना कभी कभी, तो वो अगर बंधन में है तो वो कहीं ना कहीं हमें भी नेगेटिव एनर्जी, वहाँ की जो हम चीज़ें भूल चुके हैं वो आएगी, तो उनको भी क्षमा करना है। तो मेरी वजह से अगर कोई कर्म बंधन में है तो मैं उसे भी आज़ाद करती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर मैं आपके लिए एक गाइडेंस और दूंगी। थैंक यू एवरीवन, मैंने ये आपको नहीं बोला है, ये आपको आगे बोलना है कि आपके यहाँ तक के सफ़र में जितने लोग भी आपके साथ आए हैं, एक फॉरगिवनेस के साथ साथ थैंक यू भी ज़रूर एक प्रेयर होनी चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, आपको साथ में करेंगे। सी क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको क्या कह रहा है कार्ड, ये आपको कह रहा है कि कोई ना कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है,
यानी कि कोई ना कोई आपसे हर्ट तो है ही। देखिए ये जो ऊपर आप देखिए, ये जो दो देख रहे हैं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये इससे गुस्सा होकर ऊपर बैठे हैं। जैसे बच्चे कैसे दुबक के बच्चा सा दिख रहे हैं, ये दुबक के बैठे हुए हैं। यानी कि सही में आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको इस मंथ में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको किसी को माफ़ करने की भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे आपको अपने आप को भी माफ़ करना है। हम खुद, हमारा ये जो बच्चे अभी आपने देखे वो आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है। तो आपको पूरी प्रेयर क्या करें, मैं खुद को और दूसरों को तुरंत क्षमा कर देती हूँ। एक ये अफर्मेशन कर सकते हैं। एक कर्म का जो मैंने आपको बताया अभी वो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं जाने अनजाने किसी भी कर्म बंधन में हूँ तो मैं उससे आज़ाद हूँ, और मेरी वजह से अगर कोई कर्म बंधन में है तो मैं उसे भी आज़ाद करती हूँ। तो ये था 1 नंबर वालों के लिए प्रेडिक्शन। अब हम करेंगे 2nd नंबर वालों के लिए। अब मैं उसके लिए ये पेशेंट कार्ड क्लीन करूँगी और वीडियो को स्टॉप करूँगी। ओके, तो अब हम करेंगे 2 नंबर वालों के लिए ये रीडिंग। और मैं यहाँ पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक तो वीडियो को ज़रूर ही कीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम करते हैं 2 नंबर वालों के लिए। देखिए ये है हमारे न्यूमरोलॉजी कार्ड। यहाँ से हम अपने नंबर्स के हिसाब से मंथ की एनर्जी चेक करेंगे। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, वैसे ज़्यादातर वो होते हैं, मन में नहीं रख सकते अपनी बात, किसी न किसी से शेयर कर देते हैं, इमोशनल होते हैं थोड़े। तो देखिए 2 कार्ड आगे, देखिए अपनी सारी बातें खोल के बोल देंगे। ठीक है, तो 2 गाइडेंस आई हैं आपके लिए। एक तो आपको पर्सनल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, ये आपको पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है। पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, पर्सनल ग्रोथ तो हमें हमेशा ही करनी होती है। देखिए 7 नंबर आया साथ में, यानी कि 7 नंबर क्या कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, आप नो डाउट स्पिरिचुअलिटी में होंगे तभी तो आप ये कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड की रीडिंग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप जितना भी मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, वैसे भी 2 नंबर वाले एक हीलर होते हैं और एक 7 नंबर वाले हीलर होते हैं। तो देखिए 2 नंबर आपका है और 7 नंबर ये आपका आया है। तो आपको हीलिंग मोडेलिटीज़ को सीखना चाहिए। अगर आप पहले से करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, मेडिटेशंस करने चाहिए। लेकिन मेडिटेशन से भी ज़्यादा आपको हीलिंग मोडेलिटी में जाना चाहिए। दोनों में फ़र्क है। मेडिसिन क्या है हमारे लिए खुद की, इस तरह से अगर उसको समझे तो मेडिटेशन क्या है कि जैसे हम विटामिन्स की गोलियां खाने लग जाते हैं पहले से ही कि कोई बीमारी हमें ना हो। और हीलिंग क्या है कि जब हमें बीमारी होने के बाद हम दवाई खाते हैं। तो ये है। और बीमारी तो आजकल इमोशनल सबको है ही, यानी कि किसी का इनर चाइल्ड होगा, किसी का कार्मिक इश्यूज होगा, तो हीलिंग की ज़रूरत तो है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन से भी चक्रास बैलेंस होते हैं। तो अब आप अपनी स्थिति देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं उनमें से कई लोग स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल पर होंगे और कई लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप किस लेवल पर हैं, तो उस पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। और साथ में मुझे यहाँ पर एक और गाइडेंस भी आ रहा है, मैं यहाँ पे उसके साथ एक कार्ड देखूंगी। शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं, देखिए वही कार्ड आ गया, कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की बहुत चिंता करते हैं कि वो क्या कहेगा, या फिर दूसरे लोगों को खुश करने में रहते हैं। तो उसके चक्कर में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, खासतौर से लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है, ऑफिस टाइम होता है। लेकिन कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालिए कि आप एटलीस्ट जितना टाइम अपने लिए भी निकाल रहे हैं उससे 5 मिनट ज़्यादा निकालें, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ज़्यादा निकालें। 1 महीने में आपको अपने 5 मिनट का प्रमोशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आप 10 मिनट करते हैं, तो 10 मिनट में 5 मिनट और ऐड कीजिए अगले महीने में, फिर 5 मिनट अगले। तो जितनी आपकी एज है, जब आप उतने टाइम पे पहुंच जाए तो फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए 2 कार्ड आ रहे हैं, इसमें भी 2 कार्ड आए, इसमें भी 2 कार्ड आए। तो ये जो पर्सन है ये इन चीज़ों की चिंता करता है। और साथ में
आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी बहुत परवाह करता है, आपके लिए चिंतित रहता है। जो इंसान, ऐसा कोई इंसान आपका होगा आपकी लाइफ में, तो उसको भी आपकी बहुत चिंता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें, खुश रहें। यहाँ पर मुझे एनिमल्स भी दिख रहे हैं। आप एनिमल आपके लिए सजेशन जो है वो आपको क्या है कि एक तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप कुछ ना कुछ लीजिए और एनिमल स्पिरिट से जुड़िए। ठीक है, जैसे वुल्फ है तो आपको मैं यहाँ पर एक चैंटिंग दे देती हूँ, आप करना चाहें तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हैं, लॉइन मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हैं। अब आपको क्या क्वालिटी चाहिए, ठीक है, जैसे जो फॉक्स होता है वो बहुत क्लेवर होता है, आपको अपनी क्लेवरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपको समझदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्लेवरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से कैसे डील करें। तो फॉक्स मैजिक बिगिन नाउ कीजिए। अगर आप में थोड़ा सा डर कर रहते हैं, आप फेस नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपको लॉइन मैजिक बिगिन करने की ज़रूरत है। तो कौन से एनिमल की कौन सी क्वालिटी है ये देखिए और उसके बाद आप वो मैजिक बिगिन नाउ ये कीजिए। आपके लिए जो सजेशन पर्सनल ग्रोथ के लिए काम एक्शन लेने के लिए आ रहा है वो एनिमल स्पिरिट गाइड से हेल्प लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो एनिमल स्पिरिट गाइड की कुछ वीडियोस देखिए। जैसे ही आप वीडियोस देखने लगेंगे आप उनसे कनेक्ट होने लग जाएंगे और आपको जिस एनिमल की हेल्प लेनी है अपने लिए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप स्लो हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है चीता की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए काम है। और जब आप ये हेल्प लेने लगेंगे तो आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा, यानी कि आप किसी कन्फ्यूज़न, जब आप अपने लिए ये काम करने लगेंगे तो आपको सामने से हेल्प मिलेगी, किसी ना किसी की आपको बताएगा, कोई गाइड करेगा कि हाँ ये चीज़ करो। तो यहाँ एक गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ कि आपको एनिमल स्पिरिट गाइड की हेल्प लेनी है। और दूसरा, आपको जब आप जैसे वीडियोस देखने लगते हैं, किसी मास्टर से हेल्प लेने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रूड मास्टर मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो आपको सामने से गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है आप यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको ऐसे इंसान से भी हेल्प मिल सकती है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो कि इसको इस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, अचानक से निकाल के देगा कप। अब हम देखते हैं, और आप एक काम और कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सिंबल को अपने पास रख सकते हैं आप। ठीक है, अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए, ताबीज़ कोई पहनते हैं तो उसमें डाल लीजिए। ठीक है, और दूसरा हमारा कार्ड है परसेवरेंस, यानी कि दृढ़ निश्चय। यानी कि जैसे ये पर्सनल ग्रोथ की बात आई और यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया था कि आप लोगों की परवाह करते हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूमती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, या उसका काम मुझे करना है पूरा, उसका काम पूरा करें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको क्या है कि इसमें आपको उनकी परवाह छोड़नी है और दृढ़ निश्चय करके अपना पर्सनल ग्रोथ करना है। यानी कि आप जब कुछ करने लगते होंगे, आपको और किसी की हेल्प करनी है, ये करना है, वो करना है, सब काम आ जाते होंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ का जो भी काम करना है वो टल जाता होगा। तो ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, ये कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो है अपने पे ध्यान देना है, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में अचीवमेंट मिले, आपको गिफ्ट मिले, जो हेल्प आपको करना चाहता है वो पूरी तरह से हेल्प करे। और एक चीज़ और देखिए कि जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमको एनिमल गाइड से हेल्प लेनी चाहिए, तो यहाँ पर हॉर्स भी आ रहा है। इस कार्ड में 2 डॉग्स हैं। डॉग जो होते हैं वो वफादारी के लिए होते हैं, और जो हॉर्स है वो भी आ रहा है, और हॉर्स हमारी ओवरऑल हमें हेल्प करते हैं। तो ये हॉर्स मैजिक बिगिन नाउ भी आप कर सकते हैं। तो ये है 2 नंबर वालों के लिए। देखिए, आपके लिए बहुत सारी बातें हो गई, तो यहाँ मैं आपको 3 सजेशन दे देती हूँ। पहला क्या है कि आपको दृढ़ निश्चय लेना है कि मैं ये काम करूँगी, मतलब करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए जल्दी उठना पड़े या बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, थोड़ा सा मन को कठोर करके मैं अपने लिए करूँगी। तो जितना टाइम आप अपने लिए निकाल रहे हैं, 5 मिनट उसके लिए ज़्यादा निकालिए। फिर दूसरा है एनिमल की हेल्प लीजिए। अब जैसे आप कंटिन्यूटीली काम नहीं कर पा रहे ना, अपने लिए वफादारी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप ये डॉग की ले सकते हैं हेल्प।
डॉग जो है वो दूसरों के लिए वफादार होता है। तो आप ये सोचिए कि आप तो एक बॉडी है और जो सोल है वो दूसरा है। तो हमारी जो है हमारी सोल के प्रति जिम्मेवारी होती है एक, तो उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सोल के लिए पहले वफादार होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं आएगी कि हम दूसरे के लिए कुछ कर सकें। तो अब आपको क्या करना है कि अपनी सोल के लिए टाइम निकालना है। तो डॉग की भी हेल्प ले सकते हैं आप। और फिर दूसरा आपको क्या करना है कि आप अगर ये दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस सिंबल को अपने पास ही रखें, ठीक है। और अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से करें, तो पर्सनल ग्रोथ के लिए इस सिंबल की ले लें स्क्रीनशॉट। सिर्फ सिंबल ही चाहिए आपको, ऊपर नीचे लिखा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, ठीक है। तो थैंक यू 2 नंबर वालों आपका। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये मिले। अब हम करेंगे नंबर 3 वेलकम। नंबर 3 वालों के लिए जो है क्या गाइडेंस है, मैं ये जो पेशेंट कार्ड है, आप लोगों ने नंबर लिख लिया होगा पेशेंट कार्ड का, ठीक है। हमारे एंजल्स हैं जो। अब हम करेंगे 3 नंबर वालों के लिए रीडिंग। तो जो हमारे ये न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स हैं हम इनके आधार पर करेंगे। ये कार्ड मेरे हाथ से छूट गया, ये कार्ड छूटना नहीं चाहिए, मतलब आपके हाथ से, जैसे कि मुझे इंटेंशन आया कि मैंने उसे शायद जानबूझ के छोड़ा। 2 कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए 2 कार्ड हैं। मैं जो है उल्टे कार्ड नहीं पढ़ती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। देखिए इसमें क्या आ रही है आपकी गाइडेंस। आपका टाइम आउट हो रहा है, रीबर्थ का टाइम है आपका। यानी कि आपको जो, देखिए रीबर्थ में 16 नंबर है ऊपर कार्ड के, 6 और 1 7, यानी कि 7 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। यानी कि आपका दोबारा जन्म होने की कगार पे है। मतलब आप अगर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं तो आपके जो रीबर्थ का मतलब क्या है, दुनिया बदल जाना। कहते हैं ना उनकी, मेरा तो दूसरा जन्म हो गया है। तो उस तरह के मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आने का समय है और आप उस समय को व्यस्त बेकार कर रहे हैं। 3 नंबर वाले उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को बहुत सारी गाइडेंस आ रही होगी। 3 नंबर वाले गुरु का नंबर होते हैं और उनके लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो वो टाइम आउट हो रहा है आपका। यानी कि आपकी इस टाइम पे ऐसी एनर्जी है कि आप 1 कदम बढ़ाएंगे 25 कदम बढ़कर आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। कई लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। अगर आप अभी थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो इस मंथ में होगी ना वो ऐसी होगी कि थोड़ा सा करने पे आपको बहुत फ़ायदे होंगे, लेकिन टाइम आउट हो रहा है। यानी कि ये एनर्जी शायद से आपको अगले मंथ में नहीं मिलेगी, इसलिए टाइम आउट की बात कही गई है। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। देखिए ये कार्ड जो है नीचे गिर गया था, यानी कि ये कार्ड बाहर आना चाहता है। अभी मैंने राइडर टैरो कार्ड को शफल भी नहीं किया तो भी ये कार्ड निकल कर आया है। देखिए इसके हाथ में स्टार है, इसका मतलब है कि आपको जो है बहुत सारी ग्रोथ, पेंटिकल मनी, यानी कि मनी के पीछे आजकल सब भागते हैं। आजकल सब भागते हैं, क्या भागना ही भी पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ स्पिरिचुअल कोर्स करने हैं, कुछ भी करना है इवन, तो भी पैसा चाहिए। पूजा पाठ कराना है, सब कराना है तो भी पैसा चाहिए। तो ये है, इसका मतलब ये है कि आपको एक किस्म से गोल्ड मिल सकता है। देखिए ये कार्ड अपने आप निकल कर आया था, गोल्ड मिल सकता है आपको। अगर आप ये टाइम आउट कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका जन है दूसरा बर्थ होने तक भी है। देखिए 737 जो नंबर का कार्ड है, जो टाइम आउट है वो 7 और 3 10 नंबर है, यानी कि 1 नंबर क्या है, सन का नंबर है। यानी ये कार्ड आपको क्या कहना चाह रहा है कि समय अगर निकल गया, टाइम आउट हो गया, तो सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी सी वार्निंग है आई थिंक आप लोगों के लिए इसमें, कि अभी आंखें खोलिए और काम कीजिए। और अगर आपको थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सिंबल को अपने पास रखिए, इस सिंबल का फोटो लेकर अपने पास इसको रखिए। ये आपके लिए 3 नंबर वालों के लिए गाइडेंस है, लेकिन मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ और निकल के आएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों की ना जो माइंड में है वो आपको बढ़ने नहीं दे रहा, या तो माइंड में है या आपका किसी के साथ कुछ आर्गुमेंट सा चल रहा है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे। जैसे कि कुछ करने लगते होंगे तो आपको घर में लड़ाई हो जाती है जैसे, या कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते, तो वो जो बेटर डे की एनर्जी होती है ना वो निकल जाती है। तो जो हमारा क्या होता है ना, जब हमारी कुछ यूनिवर्स से ऐसी एनर्जीज आ रही होती है, जैसे पोर्टल पे होते हैं, तो अभी 6 पोर्टल भी आ रहा है। अगर आप पोर्टल के एनर्जी के बारे में नहीं जानते तो उसका भी मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो वो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमारे थोड़ा से करने पे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो फिर आपका अच्छा समय जिसे कहते हैं ना, अच्छा समय, वो निकल जाता है। कुछ आप करने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आ जाती है, या कोई बच्चे के टेस्ट आ गए, जैसे कभी कुछ आ गया, मतलब कोई भी रुकावट, कोई फंक्शन आ गया, सडनली कहीं जाना पड़ गया, घर में लड़ाई हो गई, दिमाग खराब हो गया, फिर करने का मन नहीं किया, तो उस चक्कर में आपका टाइम आउट होता जा रहा है। तो मे बी शायद आपको कोई कोई रोक रहा हो, कोई रोक रहा हो, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक ही किया होगा। कभी कभी ना हमारा इनर चाइल्ड भी होता है ना, जो वो इतना डिस्टॉर्टेड होता है कि वो कुछ जो बदलाव आने हैं, रीबर्थ, जैसा कि रीबर्थ हो जाएगा अगर आप ये सब करेंगे, अच्छा बदलाव आएगा, तो उन बदलावों से डरता है, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होती हैं या कुछ होता है, तो हमारा अवचेतन मन जो है बदलावों से डरता है, कि हमारे पास जो कई चीज़ों से अटैच्ड होते हैं, अगर वो हमसे छूट जाएंगी, अगर हमारा रीबर्थ होता है, हम आगे सफ़र में निकल जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। जैसे कई बार कई लोग स्कूल बदलने से डरते हैं कि हमारे पुराने दोस्त छूट जाएंगे, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए आपको वो जो है कुछ चीज़ों को ऐसे अट्रैक्ट कर देता है जो वो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो वो आपके अंदर जो जो चीज़, अगर आपके अंदर की कोई चीज़ आपको रोक रही है बदलाव को एक्सेप्ट करने से, तो वो मेडिटेशन से ही आएगा। ठीक है। और आपको मैं एक अफर्मेशन देती हूँ, ये अफर्मेशन कीजिए कि आई एम रेडी फॉर द बेटर चेंज, आई एम रेडी फॉर द बेटर चेंज, या फिर आई एम रेडी फॉर माई ड्रीम लाइफ, ड्रीम रीबर्थ लाइफ, ये भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अफर्मेशन आप जो है जून मंथ में कर सकते हैं, और ये सिंबल अपने पास भी रख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अब आप ये देखिए कि आप किस चीज़, अब ये जो लोग हैं जो हम 3 नंबर कर रहे हैं, ये जो है ज़्यादातर टीचिंग में होते हैं। ठीक है। टीचिंग, अगर आप जैसे ट्यूशन क्लासेस खोलना चाह रहे हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, या आप किस चीज़ में आप आगे जाना चाहते हैं, वो आपको देखना है। और उस चीज़ को, अगर आप में कुछ कला है, आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, वो नहीं खोल पा रहे हैं, उसको खोलिए। जो भी है अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए, और जो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ को करिए। तो अब हम करेंगे 4 नंबर। ओके, 4 नंबर वाले यहाँ पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं 4 नंबर वालों के लिए क्या है, हम इस मंथ में क्या अपने अंदर जो है कर सकते हैं बदलाव। बहुत सारे नंबर आ गए, तो 3 कार्ड आ गए एक साथ। सबसे ज़्यादा गाइडेंस 4 नंबर के लिए, थोड़ा सा 4 नंबर की लाइफ होती है हार्ड। आपने ये पेशेंट कार्ड को ध्यान में रखते हुए 4 नंबर लिख दिया होगा। 4 नंबर जो होता है राहु का नंबर होता है, दिमाग का नंबर होता है, जो दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती रहती है, क्योंकि राहु जो होता है
वो सोचता है और एक्शन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है। इस 4 नंबर वालों के लिए मेरा यहाँ पे कैमरा आउट हो गया था तो दोबारा से बोल रही हूँ, शायद दोबारा आ जाए सब। 4 नंबर वाले राहु का नंबर होते हैं और राहु के नंबर वाले सोचते ज़्यादा हैं, प्लान्स ज़्यादा आते हैं, विचार भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का नंबर काम आता है तो वो नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर 4 नंबर वालों को ऐसे प्लान्स बनाते हैं अगर वो, और जो है जो दूसरे एग्जीक्यूट करें तो वो उसमें सफलता मिलती है। या कई बार जो आफ्टर मैरिज होती है, आप 4 नंबर हैं और सामने वाला 7 नंबर है तो दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो एक्शन, क्योंकि आपको भी 7 नंबर की एनर्जी फिर मिलेगी क्योंकि पार्टनर की एनर्जी तो हमें भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो आप काम करने लग जाते हैं। इसलिए आपके आफ्टर मैरिज चेंज आ जाता है। अब वो तो खैर मैच करने के बाद पता चलता है, लेकिन हाँ 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कार्ड्स भी इसी तरह के आए हैं। तो 4 नंबर वालों को क्या है कि चेंज अगर अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चेंज चाहिए है लाइफ में आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर योगा, मेडिटेशन, मेडिटेशन, हीलिंग, रेकी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी कि वॉक कीजिए या फिर जो होता है ये योगा होता है, योगा में भी फिज़िकल बॉडी को हिलती, जैसे मेडिटेशन में तो क्या हम बैठ जाते हैं ना और मेंटल वर्क चलता है उसमें, ठीक है। तो फिज़िकल जो है हमको करना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो गेम्स होती हैं, फुटबॉल गेम है, क्रिकेट गेम है, तो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते, घर में ही जंपिंग कर सकते हैं, अपने कमरे को बंद कर लीजिए, जंपिंग कीजिए, डांसिंग कर सकते हैं, जुम्बा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आजकल तो फ़ोन में ही इतना कुछ है, तो फिज़िकल एक्टिविटी आपके लिए सजेशन है इस मंथ में करने के लिए। देखिए ये क्यों है, देखिए हर चीज़ ना रिलेट हो रही है एक दूसरे से। जैसे राहु जो है, राहु का नंबर है, जैसे हमने देखा, तो वो सोचता ज़्यादा है और फिज़िकल वर्क नहीं कर सकता। तो जब हमारे पास राहु की तो एनर्जी है ही, तो हमें अपने अवचेतन मन को एहसास दिलाना है कि हमारे पास फिज़िकल एबिलिटी भी है, लेकिन अगर हम उसे फील करेंगे तो वो जागृत हो गई। तो आप इसका इफ़ेक्ट आपको क्या दिखेगा कि जो आप प्लान्स बना रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सब एक्शन में भी आने लगेगा। ये आपको चेंज है। और ये अगर आप करते हैं तो फॉलो योर ड्रीम्स। देखिए सब चीज़ रिलेट हो रही है एक दूसरे से कि आपने प्लान्स तो बनाए होंगे, अपने ड्रीम्स बनाए हो, ड्रीम मतलब सोच है ना, तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आपको ये सब करना होगा। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए डायरेक्टली उस पर काम करने की बजाय अपनी फिज़िकल बॉडी को एक्टिव कीजिए पहले, ठीक है। तो आधा घंटा जैसे आप जो अपने ऊपर लगाते हैं, मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिए। यहाँ मुझे टैरो कार्ड से निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, मैसेज पूरा क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक निकालती हूँ, कुछ गाइडेंस आएगा तो। देखिए हॉर्स राइडिंग, यानी कि आपको वही कहा जा रहा है कि गार्डन में जाइए, देखिए सन बना हुआ है, गार्डन में जाइए, वॉक कीजिए, वहाँ पर एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है, वही चीज़ आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ रहा है कि शायद आपका ये फिज़िकल वर्क आप करने की सोचते होंगे, लेकिन आपका मन ही आपको आगे करने नहीं देता होगा, रोक लेता होगा। तो थोड़ा सा देखिए सन को, देखिए गुस्से में दिख रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर गुस्सा कीजिए, सुबह उठिए, अपने आप को सुबह उठाइए, जैसे भी उठाना चाहें, लेकिन करिए इस काम को, ठीक है। मतलब ये कार्ड निकलने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको अपने साथ हार्ड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले से करते हैं तो थोड़ा सा आपको शायद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फिज़िकल बॉडी एक्टिव होगी तो आपके माइंड के साथ अलाइन होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल पे बॉडी आपके पास नहीं है, राहु के पास बॉडी नहीं होती। और दूसरा एक काम आप कर सकते हैं,
आप ये तीनों ही कार्ड की फ़ोटो ले सकते हैं। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर से देती हूँ, रोकती हूँ। आपको ये तीनों सिंबल साथ में ही काम आएंगे। इन तीनों सिंबल्स को अपने पास रखिए। भले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका कोलाज बना के अपने फ़ोन में वॉलपेपर रखिए। अब आपको इसकी एनर्जी किस तरह से अपने पास रखनी है उससे देखिए, ठीक है। अब आपको एक और मिरेकल दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें देखिए 5 नंबर चेंज का नंबर है, ठीक है। ये तो चेंज का नंबर है। अब इस नंबर को देखिए 67 यानी कि 6 और 7 को हम प्लस करते हैं 13 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए 85 नंबर, 10 और 13 फिर से 4 आ गया। अब आप में इसका मतलब क्या है ये आने का, कि आप में से जितने लोग भी ये देख रहे हैं वीडियो, जितने लोग ये गाइडेंस देख रहे हैं, उनके पास एक से ज़्यादा 4 होंगे। यानी कि सिर्फ एक आपको डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं मिला हुआ होगा, आपको जैसे 4 मंथ भी हो सकता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ प्लस करने पे भी 4 आया तो मतलब जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, उसमें एक ही 4 नहीं होगा, ज़्यादा 4 की एनर्जी आपको मिल रही होगी। या फिर आपके नाम का टोटल आ रहा होगा 4, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा 4 हैं। तो 4 इसीलिए 3 कार्ड आए हैं। तो आप ज़रा इस पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो छोड़ दें, नहीं। लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू एवरीवन, 4 नंबर वालों। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू एवरीवन, वेलकम। नंबर 5, अब हम करेंगे नंबर 5 की एनर्जी को चेक। 5 नंबर की एनर्जी क्या कहती है कि इस मंथ में उनको क्या करना चाहिए। अगर आपने मेरी फुल मून की वीडियो नहीं देखी है, मैंने फुल मून पे मेडिटेशन भी दिए हैं। और चलिए, मैं एंजल से कनेक्ट हो गई थी फिर से, इसलिए चुप हो गई थी, ठीक है। अब आपके लिए आया लव पार्टनरशिप। 5 नंबर वाले। वैसे तो देखिए 5 नंबर वाले जो होते हैं बैलेंस्ड पर्सन होते हैं, इसलिए एक ही कार्ड आया है। अभी 4 नंबर वालों के लिए 3 कार्ड आए। लव पार्टनरशिप यानी कि आपको जो है अपने लव साइड पे वर्क करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। 5 नंबर वालों को ज़्यादातर बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन हर टाइम होता है ना लाइफ में। जैसे अब 5 नंबर चल रहा है, क्योंकि 5 नंबर के कोई भी एनिमी नंबर होता नहीं है, जैसा कि हमने जहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। तो उनको किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 नंबर वालों की लाइफ एकदम बैलेंस चलती है। कई बार ऐसी जगह भी आ जाती है कि कोई एरिया आपके 5 नंबर की सारी एनर्जी खींच लेता है, तो फिर इनबैलेंस हो जाती है लाइफ। ऐसे बहुत सारे 5 नंबर मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनका कोई एक जो होता है एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, वो सारी एनर्जी खींच जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो 5 नंबर वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि लव पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में लव रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, या तो जैसे कि किसी का पार्टनर नहीं होगा, या कोई मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगता हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस तरह की फीलिंग जो है, मैं सबके लिए बहुत करती हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, या मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, मेरे प्यार को कोई नहीं समझता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है। तो हम थोड़ा सा और गाइडेंस लेंगे, राइडर टैरो कार्ड्स लेंगे। देखिए, ये भी जो कार्ड्स आया है वो भी मिक्स एनर्जी का आया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी ये 5 नंबर वाले लोग हैं, इस टाइम पे वो थोड़ा सा जो है मिक्स इमोशन से गुजर रहे हैं।
तो उनको आई थिंक ये जो लव पार्टनरशिप आई है, लव पार्टनरशिप पे तो ध्यान देने की ज़रूरत ही है, लेकिन उनको सेल्फ लव प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो जो है, देखिए ये जो लेडी है वो अपने ऊपर तो ध्यान नहीं दे रही कि उसके पास कितनी एनर्जी है, लेकिन वो दो एनर्जी, उसको जो बाहरी एनर्जी है उसको मिक्स करने की कोशिश कर रही है अपनी एनर्जीज के साथ। नीचे ज़मीन पे भी देखिए 2 जगह पे पैर है उसका, यानी वो, या फिर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस वक्त में कि 2 लव रिलेशन में फंसे हुए हों, किसे छोड़ें किसे पकड़ें ये नहीं समझ में आ रहा हो। या फिर ये हो सकता है कि जो 2 रिलेशनशिप हैं वो, जैसे कई बार 2 रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि लव अफेयर ही हो। कई बार माँ भी बाप और बेटे के बीच में फंस जाती है, कई बार नहीं, हमेशा ही फंस जाती हैं। तो उस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो लव पे ध्यान दें। लव सिर्फ पार्टनरशिप का लव नहीं है, ये किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। देखिए उसके बाद क्या आ रहा है कि ये जो देख रहा है इसको, वो पर्सन जो है सिर्फ लव दे रहा होगा, अभी तक गिवर होगा लव का, तो रिसीव जो है वो अभी नहीं कर रहा है। तो वो रिसीव के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए आया है आपको कि आपको क्या करना है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। इस मंथ में आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं और इस सिंबल को अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आप इस दोबारा से दे रही हूँ ताकि किसी ने नहीं लिया हो। तो इस सिंबल को आप कैसे अपने पास रख सकते हैं, अपने हाथ पे इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं अगर कर सके तो। वैसे तो ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कलर प्रिंट लेके अपने पर्स में रखें, अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक और गाइडेंस दूंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और गाइडेंस लेनी चाहिए। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इस कार्ड का नंबर क्या है, 26, 6 और 2 8, यानी कि थोड़ा सा जो है 8 नंबर कार्मिक दिखाता है। तो आपका जो भी लव रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है तो कार्मिक हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करें, कार्मिक के लिए आपको या तो कार्मिक हीलिंग ले लीजिए, मेरे चैनल पे फ्री है वो, या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं अपने जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया तो, क्योंकि यहाँ पे लव का प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसी का दिल दुखाया ज़्यादातर ये डालिए, और या होपोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अब अफर्मेशन क्या करना है, यहाँ पर अफर्मेशन पहला आपको सजेशन है, आप उसे लिख भी सकते हैं, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, दूसरा है कि मैंने जाने अनजाने किसी को भी हर्ट किया है तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ, और अगर मुझे किसी ने जाने अनजाने हर्ट किया है तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। तीसरा क्या है कि आपको एक अफर्मेशन ये भी करना है कि आई एम इन ट्रू लव रिलेशनशिप। ठीक है, इसे करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई फेक है तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा एक गाइडेंस मैं आपके लिए और देख लेती हूँ। यस, आपको किसी ने हर्ट तो ठीक है, लेकिन आप में से कई लोगों को किसी ने धोखा भी दिया होगा, इसलिए आप लव पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लव रिलेशन ही हो, धोखाबाजी तो किसी भी रिलेशन में होती है। आप अपनी फ्रेंड पे बहुत बिलीव करते हैं और उसने आपके सीक्रेट्स रिवील कर दिए, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो धोखा मिला हुआ है, तो ऐसे केस में आपको ज़रूर से ज़रूर देखिए ये कार्ड और ये कार्ड रिलेट कर रहा है, ये कार्ड और ये कार्ड रिलेट कर रहा है कि भाई हमेशा प्रेम दिया ही है, धोखा मिला है, और अब 2 एनर्जीज में फिक्स है कि क्या रखें क्या छोड़ें। इसका आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो 5 तक था। अब कल जो है 6 to 9
जिनका प्राइम नंबर है उनके लिए आएगा ये। देखिए एक कार्ड और आ गया है, मैं शफल कर रही थी साइड पे रखने के लिए तो एकदम से निकल के आ गया। ये भी लवर्स कार्ड है। देखिए द लवर्स कार्ड, सब लव की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। देखिए ये कार्ड क्या कह रहे हैं कि एंजल्स की एनर्जी आपके ऊपर है। देखिए जो लड़का है वो लड़की को देख रहा है और लड़की एंजल को देख रही है, यानी कि आपकी जो फीमेल साइड है, ठीक है, आपको मालूम होगा हम सबके अंदर मेल फीमेल एनर्जी दोनों होती हैं। तो जो फीमेल एनर्जी है ना, वैसे 5 नंबर वाले बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं आप लोग जो भी यहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लव का ही मैटर है, अब वो कोई भी लव हो सकता है। तो ये जो फीमेल एनर्जी आपके अंदर की है ना, वो जानती है कि क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि आपकी इंट्यूशन को आपको पता है कि क्या डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो एंजल से हेल्प मांग रही है। यानी कि आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप एंजल्स की हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आप एंजल्स के बारे में नहीं जानते तो बेसिक एंजल थेरेपी मेरे चैनल पे एकदम फ्री है, पूरी की पूरी। जो बेसिक एंजल थेरेपी का मतलब ये है कि 15 के 15 आर्कएंजल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है, प्रेयर दी हुई है सारी और सारे मेडिटेशंस दिए हुए हैं, सिर्फ अट्यूनमेंट नहीं है। तो बिना अट्यूनमेंट भी हम एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि एंजल्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करने के लिए बने होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक लॉक हो जाता है कि बिना अट्यूनमेंट हम कनेक्ट नहीं हो सकते, जबकि हम उनसे जैसे ही हम उन्हें याद करते हैं दिल से, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको अट्यूनमेंट की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप एंजल थेरेपी के देख कर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा गाइडेंस 5 नंबर वालों के लिए। अब हम, अगर आप किसी 6, 7 या 8, 9 वालों के लिए देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू। इस वीडियो में 1 से लेके 5 तक का बना है, थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 से 5 तक जिनके प्राइम नंबर हैं वही इस वीडियो को देखें, या आप किसी के लिए देखना चाहते हैं तो 1 से 5 तक में जिसका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कैसे देखना मैंने बता दिया आपको, तो वही देखें। अगर आपका 6 से 9 तक में है तो कल के वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिए कौन सा आपका प्राइम नंबर है और उसे लिख लीजिए।